हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये संख्या दी है 64। इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। ये जो है ये इस साइन के अंदर लिखा है, तो ये जो इसके ऊपर साइन लगा है, ये इस साइन को कहते हैं क्यूब रूट। अगर किसी संख्या के ऊपर इस तरह का ये जो साइन है, अगर ये लगा होता है, उसके अंदर जैसे कि कोई संख्या लिखी हो, जैसे कि अब ये 64 लिखा है, तो इसका मतलब है कि इस साइन के अंदर ये संख्या लिखी है, यानी कि इस संख्या का हमें क्यूब रूट निकालना है, इसका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो इस साइन का ये मतलब होता है। अगर हम इस साइन में से ये जो 3 है ये हटा देते हैं, तो ये हमारा किसका साइन बन जाता है, आप लोगों को पता है। मैं पहले आपको वर्गमूल का वीडियो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वर्गमूल का साइन बन जाता है, और अगर इसी वर्गमूल में हम 3 यहाँ लिख देते हैं तो ये हमारा घनमूल का साइन बन जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकालना बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सीखते रहिए। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि हमें 64 का वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 64 64। ठीक है, इसके बाद आपको 64 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम क्या देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से, यानी कि 2 से, एक का भाग तो सब में ही चला जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 से देखते हैं क्या ये जो संख्या है इसमें 2 से भाग जाएगा। अगर इसमें 2 से भाग जाएगा तो 2 से करते हैं, अगर 2 से नहीं जाता है तो फिर 3 से करते हैं, उसके बाद फिर हम 5 से करते हैं। 4 से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर 4 से ही जाना होता तो 2 से ना चला जाता, इसलिए। तो यहाँ 64 लिखा है, तो अब इसका जो ये वाला अंक है ये 4 है, यानी कि 2 से तो इसमें जाएगा। तो चलिए यहाँ हम 2 लिखेंगे और भाग देंगे, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर से 2 से जाएगा, 32 लिखा है, यानी ये 2 से कट जाएगा, तो दोबारा हम इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आपका यहाँ 2 घटेगा, 1 बचेगा, 12, और 2 6 का 12, 16 बार में चला गया। ठीक है, 16 दूनी 32 होता है। अब इसके बाद ये 16 है, तो 2 अट्ठे 16, 8 बार में चला जाएगा। अब यहाँ 8 है, यानी 2 से कट सकता है, तो जब तक 2 से कटता जाएगा तब तक हम इसको काटेंगे। फिर आएगा 3, जब तक 3 से कटेगा तब तक हमें काटना है। इस तरह से हम इसको करते हैं। तो अब फिर से 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 चौको 8, ये कट गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर से 2 से कटा, और उसके बाद 2 एकम 2। इस तरह से ये अब हमारा आ गया। तो ये सब जो यहाँ पर ये आए हैं, ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 64। ठीक है, 64, ये जो हमने कितने बार में 2 आया, 1 2 3 4 5 6, ये जो 2 है ये 6 बार आ गया, तो आपको ये 2 आपस में गुणा लगाकर यहाँ 6 बार इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, यहाँ हमने ये लिख लिया 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम घनमूल निकालते समय क्या करते हैं, जब मैंने आपको वर्गमूल पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि ये जो गुणनखंड है ना, तो एक जैसी संख्याओं के 2 2 के पेयर बनाते हैं। यानी कि अगर आपको 2 एक जैसी संख्याएं दिख जाती हैं तो क्या करते हैं, उनका एक पेयर बन जाता है और उस पेयर में से एक संख्या बाहर निकल आती है। अब ये घनमूल है, क्यूब रूट है, तो इसमें क्या करेंगे कि एक जैसी संख्याओं के 3 3 का पेयर बनना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ हमने देखा कि 1 2 ये है, दूसरा 2 ये है, तीसरा 2 यहाँ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 2 2 के 3 के पेयर बन गए, ये पूरा एक यहाँ से यहाँ तक का पेयर बन गया। तो इसमें से 1 2 आपका क्या होगा, 1 2 बाहर निकल आएगा। ठीक, इसके बाद हम गुणा लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो 2 हैं, ये भी 3 2 हैं आपके, तो ये भी एक पेयर बन जाएगा 3 का, तो इससे भी हमारा 1 2 बाहर आ जाएगा। तो आपका 2 गुणा 2 आ गया, और 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो ये 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। ये छोटी संख्या ली थी, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये वाली संख्या लेते हैं, इसमें हमें क्या करना है, 729 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 729 को इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह 2 लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले देखना है 2 से जाएगा, यहाँ पर 9 है, यानी कि 2 से तो नहीं जाएगा। अब इसके बाद 3 से जाएगा या नहीं, ये देखते हैं। तो 9 2 11 7 18, क्या है, 18 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये 3 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। अब इसके बाद क्या, ये 3 से जाएगा, तो 4 2 6 और 3 9, फिर ये 3 से जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 81 बार में गया, 8 1 9, दोबारा ये 3 से जाएगा। मतलब जब तक 3 से जा रहा है तब तक हमें 3 से करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 3 दूनी 6 कर दिया, इसके बाद 3 सत्ते 21, 27 बार में चला गया, फिर 3 निम 27 आ गया, इसके बाद 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यही ये जो 729 है, इस तरह से इसको लिखना है। 729 बराबर में ये जो इसके गुणनखंड आए हैं इनको गुणे के रूप में लिख लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 3 है ये 6 बार आया है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि वही एक जैसी संख्याओं के 3 3 के पेयर बनाने हैं।
तो यहाँ पर 1 2 3, ये जो 3 है हमें 3 बार मिल गया, ठीक है। पिछले वाले सवाल में क्या था, जो 2 था वो हमें 3 बार मिल गया था, तो उन 3 में से 1 2 बाहर निकल आया था। तो इसमें क्या है कि ये 3 3 3 हमें 3 बार मिल गए, तो इस पूरे के एक पेयर से इस पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा। गुणा लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 बार 3 मिल गया हमें, तो इससे पूरा इस पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि आपका ये जो 729 का वर्गमूल होगा ये 9 होगा। इसका यही आंसर होगा। ये दोस्तों होता है मेथड घनमूल निकालने का। इसके आगे और वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम आपका जाता है, लेकिन अगर आप स्कूल में आपको पेपर देना है या करना है तो जब आप स्कूली पढ़ाई मतलब अगर आप करते हैं तो आपको इसी तरीके से करना होगा। लेकिन अगर कोई कंपटीशन लेवल का है तो उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आपको और कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आपको इसी तरह उसके गुणनखंड करने हैं और उसमें एक जैसी संख्याओं के 3-3 के पेयर बनाने हैं। अब जैसे कि कोई संख्या होती उसमें यहाँ पर 3 आपको 3 बार मिल जाता, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 2 होता तो 2 आपको 3 बार मिलना चाहिए। इसके बाद अगर 5 है तो 5 आपको 3 बार मिलना चाहिए। तो जैसे कि 3 बार 3 मिल गया, 2 जो है वो भी 3 बार मिल गया, 5 जो है वो भी 3 बार मिल गया, तो सब में से एक एक 3 के पेयर से एक एक निकल आएगा और आपस में गुणा करके जो आएगा आपका वही इसका घनमूल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं मैथ की।